ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 16वें अध्याय का तीसरा, अध्याय 16 का श्लोक नंबर 3। और यहाँ अध्याय 16 में शुरू से ही हम दोनों श्लोकों में और आज के श्लोक में भी दैवी संपदा सहित जन्म लेने वालों के लक्षण, मतलब दैवी गुण क्या क्या होते हैं, इसके बारे में समझ रहे हैं। और आज के श्लोक में अगले गुणों के बारे में समझाने दी हुई है। श्लोक है तेजः क्षमा धृति शौचम अधोः नातिमानितः भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। श्लोक दोबारा। तेजः क्षमा धृति शौचम अधोः मानितः भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। श्लोक का संधि विच्छेद है तेजः क्षमा धृति शौचम अधोः नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। श्लोक का संधि विच्छेद दोबारा। तेजः क्षमा धृति शौचम अधोः नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। शब्दों के अर्थ है भारत, हे भरतवंशी। तेजः अर्थात तेजस्विता, क्षमा अर्थात क्षमा, धृति अर्थात धैर्य, शौचम अद्रोह, शौचम अर्थात शुद्धता, अद्रोह अर्थात द्रोह न करना, नातिमानिता अर्थात अधिक मान न करना, दैवीम अर्थात दैवी, संपदम अर्थात संपदा सहित, अभिजातस्य अर्थात जन्म लेने वालों के, भवंती अर्थात होते हैं। यहाँ जो शब्द दिया हुआ है दैवीम संपदम अभिजातस्य, तो इसे ही दो शब्द जो है संपदम अभिजातस्य, संपदम अर्थात संपदा सहित और अभिजातस्य अर्थात जन्म लेने वालों के, भवंती अर्थात होते हैं। शब्दों के अर्थ दोबारा। भारत अर्थात है भरतवंशी, तेजः अर्थात तेजस्विता, क्षमा अर्थात क्षमा, धृति अर्थात धैर्य, शौचम अर्थात शुद्धता, नातिमानिता शौचम अर्थात शुद्धता, अद्रोह अर्थात द्रोह न करना, नातिमानिता अर्थात अधिक मान न करना, दैवीम अर्थात दैवी, संपदम अर्थात संपदा सहित, अभिजातस्य अर्थात जन्म लेने वालों के, भवंती अर्थात होते हैं। श्लोक का अर्थ है हे भरतवंशी, तेजस्विता, क्षमा, धैर्य, शुद्धता, द्रोह न करना, अधिक मान न करना, दैवी संपदा सहित जन्म लेने वालों के होते हैं।
तो इसमें अगले गुणों के बारे में समझाया है। तेजस्विता अर्थात तेज। तो तेज तो पवित्रता का भी तेज है, और वो पवित्रता का तेज योग बल से आता है। तो तेजस्विता। क्षमा अर्थात क्षमा भाव, जिसे कहा है औरों की गलतियों को माफ करना। धैर्य अर्थात ऊपर नीचे जो भी परिस्थितियां जीवन में आती है, तो सफलता मिलने तक उन परिस्थितियों का सामना करने के लिए धैर्यता की आवश्यकता होती है। और शुद्धता, इसके लिए यहाँ बताया है मन और तन से अंदर बाहर की शुद्धता। मन की शुद्धता तो हमने पहले भी समझी, चित्त की शुद्धि अर्थात मन में पॉजिटिव संकल्प हो, शुभ भावनाएं हो सबके लिए। और तन की शुद्धता अर्थात तन की सफाई, और अंदर बाहर दोनों तरफ से शुद्धता। किसी से द्रोह न करना अर्थात धोखा देने की भावना न होना। देहधारी होते भी अधिक मान न करना अर्थात कोई मान मर्तबे की इच्छा न होना, क्योंकि देहभान है तो उसके पीछे देह का अहम रहता है, तो मान मर्तबा प्राप्त करने की इच्छा रहती है। तो देहधारी होते भी अधिक मान न करना। ये सभी गुण सत्य सनातनी दैवी संपदा सहित जन्म लेने वालों के होते हैं, असुरों के नहीं। श्लोक का क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ एक बार फिर से पढ़ते हैं। हे भरतवंशी, तेजस्विता, क्षमा, यथोचित धैर्य, मन और तन से अंदर बाहर की शुद्धता, किसी से द्रोह न करना, देहधारी होते भी अधिक मान न करना, ये सभी गुण सत्य सनातनी दैवी संपदा सहित जन्म लेने वालों के होते हैं, असुरों के नहीं। तो इस तरह से श्लोक में इन गुणों के बारे में बताया हुआ है। और अभी तक के तीनों श्लोकों में हमने जो बातें समझी है, एक तो निर्भयता, चित्त की शुद्धि, ज्ञान योग में निरंतर स्थिरता, दान, मन सहित 10 इंद्रियों का संयम, और यज्ञ सेवा के प्रति भावना, स्वाध्याय अर्थात आत्मचिंतन की गहराई में आत्म अध्ययन में लगे रहना, तप अर्थात आत्मस्मृति का तप, अर्थात देह भान, देह का सुख न लेना। आत्मिक स्थिति में जितना रहने की प्रैक्टिस होती है, तो देह भान को छोड़ना ही है, तो उसे ही तप कहा है। और सरलता, इसके अलावा अहिंसा के लिए हमने अगले श्लोक में समझा था, मन वचन कर्म से किसी को भी दुख न देना, यही अहिंसा है। जैसे स्थूल हिंसा से व्यक्ति को हानि पहुंचती है, इसी तरह से संकल्पों से भी अगर व्यर्थ संकल्प किसी के प्रति चलते हैं, तो वो वाइब्रेशन से भी दुखी महसूस तक कराना, ये सूक्ष्म हिंसा हो जाती है। इसीलिए मन वचन कर्म तीनों से भी किसी को दुख न देना, सत्य, क्रोधहीनता, त्याग, शांति, दूसरों के दोष न देखना, अवगुणों को न देखना, कमियों को न देखना, सब प्राणियों के प्रति दया भावना, लोभहीनता, मीठापन, लज्जा और चंचलता न होना। और आज के क्लास में हमने इस तीसरे श्लोक में तेजस्विता, क्षमा, धैर्य, शुद्धता, द्रोह न करना, अधिक मान न करना, टोटल इन सारे गुणों को समझा है। अभी आज के श्लोक का उच्चारण। तेज क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवी अभिजातस्य
भरतवंशी, तेजस्वता, क्षमा, यथोचित धैर्य, मन और तन से अंदर बाहर की शुद्धता, किसी से द्रोह न करना, देहधारी होते भी अधिक मान न करना, ये सभी गुण सत्य सनातनी दैवी संपदा सहित जन्म लेने वालों के होते हैं, असुरों के नहीं। तेज क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवी अभिजातस्य भारत। हे भरतवंशी, तेजस्वता, क्षमा, यथोचित धैर्य, मन और तन से अंदर बाहर की शुद्धता, किसी से द्रोह न करना, देहधारी होते भी अधिक मान न करना, ये सभी गुण सत्य सनातनी दैवी संपदा सहित जन्म लेने वालों के होते हैं, असुरों के नहीं। अभी आगे श्लोक में जो गुणों के बारे में बताया हुआ है, इससे संबंधित मूल्यों में कहीं कहीं जो उल्लेख आए हैं उसे समझते हैं। VCD नंबर 802, VCD नंबर 802 1 घंटा 1 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। तेजस्विता, तेजस्वी ओजस्वी वचस्वी, तेजस्वी ओजस्वी वचस्वी। तेजस्वी ओजस्वी वचस्वी, तेजस्वी ओजस्वी वचस्वी। तेज कहते हैं जो मनुष्य के अंदर पावर होती है, जो जिससे वो पतित बन जाता है तो तेज खत्म होता रहता है। तेज माने ओज, तेज ओज एक ही बात है। वो चेहरे से दिखाई पड़ता है, नेत्रों से दिखाई पड़ता है तेज, जो धर्म पिताओं में भी देखने में आता था पहले जन्म में। बाद में वो तेज खत्म हो गया, ओज खत्म हो गया, पतित बन पड़े। यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में जो याद की यात्रा से तेजस्वी बनेंगे, वो तेज उनका चेहरे से दिखाई पड़ेगा, फरिश्ताई स्टेज दिखाई पड़ेगी। अगला पॉइंट है क्षमा। वार्तालाप नंबर 1811, डिस्कशन नंबर 1811, 35 मिनट 35 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। क्षमा माने किसी को, हाँ, किसी को माफ कर देना माने क्षमा। सत्य शांति क्षमा दया है, सत्य शांति क्षमा दया। हाँ ये है चार पुत्र लौकिंगा। हाँ अर्जुन संस्कार। हाँ हाँ बुखरू हाँ सेटा होता है। बेहदरे चार नाम क्या है? बेहदरे चार नाम क्या है? एक में चार नाम क्या है? क्या चार नाम? तुम ही तो बता रहे हो, क्षमा, सत्य, क्या क्या बताया? शांति क्षमा दया। हाँ हाँ चतुर्वर्ग, जो दया शांति क्षमा दया, हाँ चतुर्वर्ग है ना, हाँ, वो बेहद का यह अर्थ क्या है? ये चार गुण होने चाहिए संपन्न आत्मा में। ये उसकी निशानी है संपन्नता की। दया नहीं है तो धार्मिक थोड़ा ही कहा जाएगा। दया नहीं है तो धार्मिक है या नास्तिक है? नास्तिक हो गया। अरे वो नहीं जानता है जो कि हम भी कभी भूल करने वाले थे, हमसे भी भूलें हुई हैं पिछले जन्मों में या नहीं हुई हैं। तो दूसरों से अगर भूलें होती है तो उसे दया नहीं, दया वो क्षमा नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। ऐसे ही चारों गुणों की बात है।
अगला पॉइंट है धैर्य। वार्तालाप नंबर 1299, डिस्कशन नंबर 1299, 47 मिनट 47 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। क्या? धीरज धर मनुआ, धीरज धर। धीरज से, धैर्य से बढ़कर के और कोई बड़ा स्टेज नहीं होती है पुरुषार्थी जीवन की। निश्चय पूर्वक चलना चाहिए। तेरे सुख के दिन आवेंगे। क्या? पहले ही ठोकरें खाते खाते हाल डोल हो जावे तो टूट जावेगा कि रह जावेगा? टूट जावेगा। लेकिन धैर्य पूर्वक चलते रहने से आज नहीं तो कल बिखरेंगे बादल। निश्चय रहना चाहिए। विश्वासम फलदायकम, निश्चय बुद्धि विजयते। कभी भी निश्चय उखड़ना नहीं चाहिए। ये पुरुषार्थी जीवन का मूल मंत्र है। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 609, डिस्कशन नंबर 609, 50 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है मन और तन से अंदर बाहर की शुद्धता। वैष्णव संप्रदाय बाहर की भी शुद्धि देखते हैं और अंदर की भी शुद्धि देखते हैं। तो बाहर की शुद्धि देखना अच्छी बात है, खराब बात है? हैं? कोई बाहर की शुद्धि ज्यादा रखे और अंदर की शुद्धि पर ध्यान न दे तो अच्छी बात है, खराब बात है? ये तो खराब बात हो गई। बाहर की शुद्धि भी रखनी है और अंदर की शुद्धि भी रखनी है। बाहर की शुद्धि माने बाहर से जो हमें साकार में संग मिला हुआ है, हाँ, उसका भी ध्यान रखें। अंदर से हो जो हम बाबा की याद रखते हैं उसका भी ध्यान रखें। तो बाहरी शुद्धि अच्छी हो गई, अंदर की शुद्धि भी अच्छी हो गई। बाहर से हम संग का रंग लेने की ध्यान न रखें और अंदर से हम खूब याद करें तो कमजोरी आएगी या कमजोरी बढ़ेगी? वो घटेगी, बढ़ेगी। जैसे हद का दिन, हद का अमृत बेला और बेहद का अमृत बेला। कोई बेहद का अमृत बेला की और ज्यादा ध्यान दे कि हम पुरुषार्थ करेंगे बेहद के अमृत बेले में, और हद का अमृत बेले को त्याग दे तो घाटे में आएगा या फायदे में रहेगा? घाटे में आ जाएगा। बेहद का अमृत बेला भी करना है और हद का अमृत बेला भी करना है। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1030, डिस्कशन नंबर 1030, 1 घंटा 6 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है अधिक मान न करना। है देह अभिमान से मरने की बात। दुनियावी मान मर्तबा लेना ये भी देह अभिमान की बात है। हमें कोई भी देह अभिमान का मान मर्तबा नहीं चाहिए। सारा ब्राह्मण परिवार मेरे कंट्रोल में चले, यह है देह अभिमान। उस देह अभिमान से स्वर्ग की बादशाही स्थापन नहीं होती है। आत्माभिमान से ही होती है। तो इस तरह से 16वें अध्याय संबंधित दैवी गुणों के बारे में हमने समझा है। और अभी आगे है रिवीजन का श्लोक 12वें अध्याय का 10वां। 12वें अध्याय में हम निराकार की याद से किस तरह से धर्म पिताओं को दुख मिलता है, धक्के खाने पड़ते हैं,
और कठिनाई होती है निराकारी स्टेज प्राप्त करने में, उसे समझा। और साथ में साकार जो कूटस्थ और त्रिकालदर्शी है, ऐसी अचल अडोल स्थिति में रहने वाला जो ध्रुव सितारा है, उनकी तरह जिनकी स्थिति है, उस साकार में निराकार परमपिता शिव को वाचा रहित मन बुद्धि से याद करने के लिए बताया हुआ। ऐसे जो याद करने वाले हैं उनकी प्राप्ति बताई हुई है। मृत्यु संसार सागर से उन्हें भगवान पार ले जाते हैं, उन्हें वैकुंठ की प्राप्ति होती है। और ऐसे जो लगाव पूर्वक भगवान को याद करते हैं अव्यभिचारी भाव से, उन्हें ही परम श्रेष्ठ बताया हुआ है। और इसके अलावा ऐसी जो आत्माएं हैं वो जन्म जन्मांतर लगाव पूर्वक हृदय से मेरे में ही निवास करेगा, ऐसे भी बताया है। अब इसीलिए भगवान इस बात के लिए पुरुषार्थ बता रहे हैं कि एक भगवान में ही अव्यभिचारी रूप से मन को स्थिर करना चाहिए, क्योंकि अव्यभिचारी याद से ही प्राप्ति हो सकती है। और बार बार अभ्यास द्वारा प्रैक्टिस करके योग अभ्यास की बार बार उस स्मृति को अविचल और निरंतर करने की प्रैक्टिस या स्थिति बनानी चाहिए। और ऐसी स्थिति बना करके अव्यभिचारी याद की निरंतर स्थिति से ही बताया कि मुझको पाने की अर्थात भगवान को पाने की बार बार इच्छा कर। तो भगवान के लिए तो 63 जन्मों में भटकते रहे, इसीलिए पुरुषोत्तम संगम युग में जब भगवान आते हैं तो उनके उस साकार तनधारी मुकर्रर तन को पहचान कर उनमें निराकार को याद करने से ही ऊंची प्राप्तियां होती है। अब ऐसे निरंतर याद की प्रैक्टिस का अभ्यास नहीं हो पाता है, बार बार प्राप्त करने की इच्छा करो इसीलिए योगाभ्यास कर, ऐसे भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। लेकिन अगर ऐसी प्रैक्टिस नहीं होती है तो क्या करना चाहिए, उसका उपाय भी यहाँ 12वें अध्याय में बताया हुआ है। आज का श्लोक है रिवीजन का, अध्याय 12 का श्लोक नंबर 10। अभ्यासेप्य समर्थोसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। श्लोक दोबारा, अभ्यासेप्य समर्थोसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। अर्थात ऐसे योग अभ्यास में भी समर्थ न हो तो जोड़ी बने रुद्र यज्ञ अधिपति प्लस देव देव महारुद्र रूप मुझ परम पिता प्लस परमात्मा प्रति कर्म करने वाला हो, मेरे व्यक्त रूप के लिए कर्मों को करता हुआ भी वैकुंठ के अतीन्द्रिय सुख की विष्णु लोकीय सिद्धि को प्राप्त करेगा। तो इस श्लोक में इस बात को बताया हुआ है कि अगर योग अभ्यास करने के लिए या निरंतर ऐसी याद की प्रैक्टिस जिनकी नहीं होती है तो उनके लिए बताया हुआ है साकार प्लस निराकार। उन्हीं के लिए यहाँ बताया रुद्र यज्ञ अधिपति और देव देव महारुद्र रूप परम पिता प्लस परमात्मा के प्रति यज्ञ कर्म करने वाला बनो। अर्थात जैसे इसके पहले ही हमने एक श्लोक और देखा था जिसमें बताया हुआ है मद भक्तो मद्याजी भव, मेरे अर्थ यजन कर, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। तो इस 9वें अध्याय के 34 नंबर श्लोक में जो बताया मेरे में ही मन लगा, और ऐसे मन नहीं लगता है, साथ में ही उसके लिए बताया मेरे अर्थ यजन कर, अर्थात भगवान के लिए ही जो कर्म करते हैं तो उनको ही सिद्धि प्राप्त होती है। ऐसे भगवान के लिए ही
कर्म करने की जो बात है वो जैसे अध्याय 9 के श्लोक नंबर 34 में बताई है, इसी तरह से 9वें अध्याय का 25 अध्याय 9 का श्लोक नंबर 25 में भी बताया है, मध्या जिनोपिमा, अर्थात मेरे अर्थ ही यजन करने वाले, सेवा करने वाले मेरे को ही प्राप्त करते हैं। ऐसे ही अध्याय 18 का श्लोक नंबर 46 में भी अपने कर्म से अच्छे से उपासना कर, अर्चना कर तो वैकुंठ लोकीय, विष्णु लोकीय वैकुंठ की सिद्धि को पा लेता है। इस बात का उल्लेख अध्याय 18 का श्लोक नंबर 46 में है। और 9वें अध्याय का जो 34वां श्लोक है, ठीक इसी तरह से अध्याय 16 का श्लोक नंबर 65, अध्याय 18 का 18वें अध्याय का 65वें श्लोक में भी मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, इस बात का उल्लेख आया हुआ है। ऐसे ही तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक में भी हमने यज्ञ कर्म के लिए समझा है, यज्ञ के सिवाय दूसरा कोई जो कर्म है वो बंधन में डालने वाला है। यहाँ जो बताया है कि मेरे प्रति कर्म करने वाला हो, वो कौन सा कर्म है, तो यज्ञ सेवा का कर्म है और उसी से ही प्राप्ति होती है, इस बात को बताया हुआ है। ऐसे ही तीसरे अध्याय का 19 और 20, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 19 और 20 में भी भगवान के लिए ही निरंतर कर्म योग्य कर्मों का आचरण कर, जो विश्व कल्याण का यज्ञ सेवा का कर्म करके, ऐसा आचरण करके परम पद की प्राप्ति होती है। जैसे बताया कि जनक आदि भी कर्म के द्वारा ही सिद्धि को प्राप्त किए थे, ऐसे बताया हुआ है। और 9वें अध्याय का जो 27-28वां श्लोक है, इसमें भी सब कुछ जो भगवान के प्रति अर्पण में होकर के कर्म करते हैं तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। कर्म बंधन से मुक्त तो स्वर्गीय दुनिया में ही होते हैं, तो जो ऐसे कर्म बंधन से मुक्त होते हैं तो वो विष्णु लोकीय सिद्धि को प्राप्त करते हैं, स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं, ऐसे बताया हुआ है। तो यह खास बताया है निरंतर याद करना है और ऐसे बार बार स्मृति के अभ्यास करने के लिए समर्थ नहीं है, क्योंकि भगवान को प्राप्त करना है तो निरंतर लगन की अग्नि जुड़ी हुई होनी चाहिए। ऐसे नहीं कर पाते हैं तो बताया यज्ञ सेवा का कर्म कर, मेरे प्रति कर्म करने वाला हो, मेरे लिए कर्मों को करता हुआ सिद्धि को प्राप्त करेगा। तो इसके लिए जैसे कि हम मुरलियों में सुनते हैं, जो जितना ईश्वरीय ज्ञान यज्ञ की सेवा करते हैं, अब जिनकी सेवा करेंगे उनकी याद तो आएगी ही, और याद आएगी तो जैसे मुरलियों में बाबा ने बताया है, सेवाधारी बच्चों को शिव बाबा स्वयं याद करते हैं, तो पुरुषार्थियों की याद भी उसी से तेज हो जाती है। तो इसीलिए बताया है, अगर अभ्यास करने में समर्थ नहीं है, निरंतर याद में टिक नहीं पाते हैं, तो यज्ञ सेवा या ईश्वरीय सेवा का कर्म करना चाहिए। ये आज के श्लोक में एक विशेष पुरुषार्थ बताया हुआ है। अभी आगे श्लोक का उच्चारण। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। ऐसे योग अभ्यास में भी समर्थ ना हो तो जोड़ी बने रुद्र यज्ञ अधिपति प्लस देवदेव महारुद्र रूप मुझ परमपिता प्लस परमात्मा प्रति कर्म करने वाला हो, मेरे व्यक्त रूप के लिए कर्मों को करता हुआ भी वैकुंठ के अतीन्द्रिय सुख की विष्णुलोकीय सिद्धि को प्राप्त करेगा। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि
ऐसे योग अभ्यास में भी समर्थ ना हो तो जोड़ी बने रुद्र यज्ञ अधिपति प्लस देवदेव महारुद्र रूप मुझ परमपिता प्लस परमात्मा प्रति कर्म करने वाला हो। मेरे व्यक्त रूप के लिए कर्मों को करता हुआ भी वैकुंठ के अतीन्द्रिय सुख की विष्णुलोकीय सिद्धि को प्राप्त करेगा। अभी पॉइंट है, श्लोक में जो बात आई है कि अभ्यास में समर्थ नहीं है तो ईश्वरीय सेवा का कर्म करना चाहिए, इसी संबंधित 3 पॉइंट्स में बताया हुआ है। VCD नंबर 758 758 20 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। और तीसरी बात, सेवा के फील्ड में रहने से याद जास्ती आती है, घड़ी घड़ी बाबा याद दिलाता है। क्यों? क्योंकि बाप कहते हैं मैं सबसे उन बच्चों को याद करता हूँ। तो बाप जिन बच्चों को याद करेगा, बच्चे तो याद करते हैं, बच्चों की याद तो नंबरवार, लेकिन बाप जिन बच्चों को याद करेगा तो उनकी याद क्यों नहीं टिकेगी? तो मूल बात क्या हुई है? ब्राह्मणों के जीवन की मूल बात हुई, अगर प्रैक्टिस पक्की करनी है जल्दी तो सदा ईश्वरीय सेवा में प्रस्तुत रहे। जितना जितना ईश्वरीय सेवा में अपने को अर्पण करते जाएंगे, तन से, मन से, धन से, समय संपर्क से, उतना उतना अवस्था याद की चढ़ती जाएगी। अगला पॉइंट है VCD 1124 VCD नंबर 1124 24 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट। तो बाप कहते हैं बच्चे सर्विसेबल बनो, तन से भी सर्विसेबल बनो, मन से भी सर्विसेबल बनो, धन से भी सर्विसेबल बनो। क्योंकि सर्विसेबल बच्चों को बाप याद करते हैं। बच्चों की याद उतनी सात्विक नहीं हो सकती। जो अटल निरंतर हो जाए, लेकिन बाप तो एवर प्योर है। वो देखता है ये मेरे सर्विसेबल बच्चे हैं, मेरे कार्य में सहयोगी हैं, उनको याद करता है। तो बाप की याद की पावर जिन बच्चों को मिलती है, उनकी याद सहज निरंतर हो जाती है। सेवा करने से ईश्वर का दिया हुआ ज्ञान अपना हो जाता है। जितनी जितनी औरों की सेवा करते रहेंगे, उतना उतना मन बुद्धि का चिंतन चलता रहेगा। मनन चिंतन मंथन होने से सेकेंडरी याद स्वतः ही टिक जाती है। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1760 डिस्कशन नंबर 1760 19 मिनट 19 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। यज्ञ में क्या किया जाता है? पत्ती मारनी, स्वाहा। क्या करते हैं? स्वाहा। तो कोई कहे कि हम अपनी मन बुद्धि को पहले ही स्वाहा कर देंगे, तो कर पाएगा? है? कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्रम से स्वाहा करना है। तन,
अर्पण कर सकते हैं, माने तन के द्वारा यज्ञ की सेवा कर सकते हैं। वो पहला कदम सहज है या नहीं है? है? तो तन के द्वारा सेवा जरूर करनी है। क्या स्वाहा करना है? तन मन धन, तीनों ही स्वाहा करना है। तन की कर्मेंद्रियां ये की सेवा में लगानी है। ये की सेवा जितनी जितनी करेंगे उतना शिव बाबा हमको याद करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। मुरली में क्या बोला है? सेवादारी बच्चों को बाप याद करते हैं। तो जो दिल लगा करके बर्तन मांग रहे हैं, दिल देखा जाता है। दिल वाला बाप दिल देखता है या काम देखता है? एक कथा आती है कि राम ने जब पुल बांधा तो एक गिलहरी थी, वो बार बार समंदर में जाती थी, भीगती थी और रेत में वो लौटती थी और पुल के ऊपर जाकर के झड़क देती, बार बार ऐसे ही कर रही थी। तो राम ने देखा कि अरे ये तो बड़ी सेवा कर रही है। बड़ी सेवा कर रही है या छोटी छोटी सी सेवा कर रही है? और बंदर तो बड़े बड़े पत्थर लाके डाल रहे थे और वो क्या कर रही थी? थोड़े से दाने रेत के लिए और बालों में लपेटे और वहां बर्राए दिए। तो बड़ी सेवा की नहीं, क्या देखा? उसका दिल देखा। तो भगवान राम ने उसको शाबाशी दी, वाह! तो उसके ऊपर 3 निशान बन गए। ऐसी कहानी बताई है शास्त्रों में। तो वास्तव में बात क्या है? भगवान क्या देखता है? भगवान तो दिल वाला है। दिल वाला क्या देखता है? दिल देखता है। कोई कितना दिल लगा करके सेवा कर रहा है ये देखता है। तो कर्मणा सेवा को छोटा नहीं समझना। यहां से ही शुरुआत होती है यज्ञ में स्वाहा करने की। अगर ये कर्मणा सेवा में फेल हो गए, पहली सीढ़ी है तन स्वाहा करना, तो आगे की सेवा फिर होगी नहीं, और होगी तो उसका कोई महत्व नहीं होगा। फिर इस तरह से इस श्लोक में हमने सेवा का महत्व समझा, और वो इसीलिए ये जो भी पॉइंट्स है उसमें विशेष ये बात बताई है कि जितना ईश्वरीय ज्ञान यज्ञ की सेवा करेंगे तो सर्विसेबल को बाप याद करते हैं। तो निरंतर याद की जो प्रैक्टिस होनी चाहिए ऊंची प्राप्ति के लिए, वो तभी हो सकता है जब मध्याजी भव अर्थात भगवान के अर्थ यजन करेंगे, और वो ईश्वरीय कर्म करना अर्थात यज्ञ सेवा। अब बाहर की दुनिया में तो अलग अलग प्रकार के यज्ञ या भक्ति मार्गीय कर्म कांडों में स्वाहा करते हैं, लेकिन बिना भगवान की पहचान के अगर कोई भी भक्ति मार्गीय कर्म करते हैं तो उससे ऊंची प्राप्ति नहीं होगी, बल्कि परमपिता शिव विश्व परिवर्तन का कार्य जहाँ जिस तन द्वारा करते हैं, तो उस ईश्वरीय ज्ञान यज्ञ की सेवा जो करते हैं तो उससे ऊंची प्राप्ति होती। अभी आगे आज के श्लोक की रिवीजन करके आज का क्लास पूरा करते हैं। 16वें अध्याय का तीसरा अध्याय 16 का श्लोक नंबर 3 है। तेजः क्षमा धृति शौचम अद्रोह नातिमानितः भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। श्लोक दोबारा। तेजः क्षमा धृति शौचम अद्रोह नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। अर्थात हे भरतवंशी,
तेजस्विता, क्षमा, यथोचित धैर्य, मन और तन से अंदर बाहर की शुद्धता, किसी से द्रोह न करना, देहधारी होते भी अधिक मान न करना, ये सभी गुण सत्य सनातनी देवी संपदा सहित जन्म लेने वालों के होते हैं, असुरों के नहीं। और इस तरह से आज के क्लास में हमने एक तो दैवी गुणों के बारे में समझा और दूसरा निरंतर याद की प्रैक्टिस के लिए सेवा का महत्व 12वें अध्याय के 10वें रिवीजन के श्लोक में समझा। इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।